फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम चैप्टर 4 कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट फॉर्मूला कैन बी ड्रॉन इफ़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़ नोन। ये हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का जो या कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का पता होना, चाहे वो मिथेन है जैसे CH4 होता है उसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर, या हमारा अमोनिया है NH3 होता है उसका फॉर्मूला। जब तक हमें फॉर्मूला एक्यूरेट पता नहीं होगा किसी कंपाउंड का, तब तक हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट फॉर्मूला उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर कनेक्टेड इन द मॉलिक्यूल। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ये डिफाइन करता है, पोजीशन को बताता है, किसकी पोजीशन बताएगा, एटम की, और उन एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो उन मॉलिक्यूल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर रहा है, उसकी नेचर को बताता है। दीज सिम्बल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिम्बल। ये जो भी सिम्बल होते हैं जो हम डॉट डॉट लगा के या क्रॉस लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट सिम्बल्स बोलते हैं। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज, जो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो मीथेन का स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसके लिए जो सेंट्रल एटम है उसके हम बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखें। अगर कार्बन की बात करें तो उसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए उसकी टेंडेंसी भी 4 बॉन्ड बनाने की होती है, इसलिए आप देख सकते हो। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो कार्बन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने से वो बॉन्ड बनाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कोई भी बॉन्ड जो है वो फॉर्म तभी होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ CH4 का आप देख रहे हैं, जितने भी कार्बन हैं उनके आसपास आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कार्बन के 8 हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके मतलब ये स्टेबल अरेंजमेंट है। हाइड्रोजन को देख सकते हो, उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम भी तो स्टेबल होता है। कंडीशंस फॉर राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है वो तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, आपस में वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनता है, ईच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। 2 इलेक्ट्रॉन के बिना बॉन्ड कोई भी नहीं बन सकता। विच आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, जो एटम कंबाइन करेंगे वो दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन, तभी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एटम अटेन्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स बैलेंस शेल। जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो हर एटम क्या करता है, अपना जो ऑक्टेट होता है कॉन्फ़िगरेशन का 8 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस शेल में, उसको पूरा कर लेता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर रिटन विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्टेट रूल। ये जब तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करके ही लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल। जितने भी एटम हैं, जिसके जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, और जितने भी एटम हैं मॉलिक्यूल में उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बैलेंस शेल में, जिसे हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, तो इसलिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो हीलियम का अप्रोच कर लेता है। हाइड्रोजन विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इट्स फर्स्ट शेल। 2 ही इलेक्ट्रॉन से उसका फर्स्ट शेल खत्म हो जाता है और भर जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है, और हीलियम जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ना उसके आसपास, तो हीलियम जो वो स्टेबल होता है उसको वो अचीव कर लेता है। दस द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, अगर ग्रुप 17 की बात करें जिसमें क्लोरीन आता है, वुड शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसके पास स्टेबल ऑक्टेट हो जाता है, 18 पर पहुंच जाता है, 18 आर्गन, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 सच एज, जैसे ऑक्सीजन है या सल्फर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एलिमेंट ग्रुप 15 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, तब उनका स्टेबल हो जाता है जो ऑक्टेट है। तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, द ऑक्सीजन एटम विच हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बैलेंस शेल में,
कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएँ तो उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि वो इस केस में अगर वाटर की बात करें तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो से हाइड्रोजन एटम से मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर का स्ट्रक्चर बता रखा है। वाटर देखो, ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसे अगर स्टेबल होना है 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन आएंगे उसके पास, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिफरेंट अरेंजमेंट में बता रखा है, बॉन्ड लाइन भी बता रखा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता रखे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप में। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। A single bond is formed when only one pair of the electron is shared। कब बनता है, जब सिर्फ एक ही पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो शेयर होता है बिटवीन द 2 पार्टिसिपेटिंग एटम, जिसको हम सिंगल लाइन से डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ऑल्दो दिस फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है स्मॉलर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी स्मॉल होती है और ये वीकर बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है सिंगल को तोड़ना ईजी होता है। अगर इसकी जगह 2 या 3 इकट्ठे आ जाएं, यूनिटी हो जाए तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सिंगल बॉन्ड है वो वीकर होता है देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वो दोनों स्टेबल हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें हम सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल का ले लेते हैं, जिसमें आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम होता है विद 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और एक क्लोरीन एटम होता है जिसके लिए जो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इन दिस केस अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, उसको 1 चाहिए, वो हाइड्रोजन से लेता है। हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो HCl बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या था, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एक पेयर शेयर होता है। यहाँ डबल बॉन्ड की बात हुई तो इसका मतलब 2 पेयर जो शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 2 पार्टिसिपेटिंग एटम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट डैश लगा के, ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड बट दे आर लेस स्टेबल। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। मॉलिक्यूल हैज़ 1 कार्बन एटम होता है विद 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 2 ऑक्सीजन एटम विद 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कार्बन शेयर्स 2 ऑफ इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 विद अनदर ऑक्सीजन एटम। तो ईच ऑक्सीजन एटम शेयर्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन एंड देयरफॉर देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स इन CO2, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हो, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं उसे स्टेबल करने के लिए, इसलिए वो जो 4 कम होते हैं वो कहाँ से लेता है, वो ऑक्सीजन से लेता है, ठीक है। दोनों तरफ आप देख सकते हो डबल बॉन्ड आ रहा है। इथाइलिन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। इथाइलिन का हम बात करें, उसमें डबल बॉन्ड होता है। इथाइलिन ईच कार्बन एटम शेयर्स 2 ऑफ इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा विद 2 हाइड्रोजन एटम्स and remaining 2 electrons with the other carbon atom, so there is a double bond between the carbon atom। आप देख सकते हो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि इथाइलिन ईन मतलब एल्कीन, और एल्कीन की पहचान होती है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो आपको पता है कि जो कार्बन है उसको तो अपनी बैलेंस ही पूरी करनी है, उसको तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जिसके लिए वो आप देख सकते हो, एक कार्बन को अगर हम सिंगल को कंसीडर करें तो 2 तो डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, 2 उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गए, दोनों कार्बन में इसी तरह से हुआ, तो ये डबल बॉन्ड है इन इथाइलिन मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड कब बनेगा, जब 3 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के वो शेयर होंगे पार्टिसिपेटिंग एटम्स के। 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आर द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ईच नाइट्रोजन एटम हैविंग 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 5 K में 2 और 5 उसमें L में, प्रोवाइड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसे 3 और की जरूरत है तो नेचुरली वो 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो दस से ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। ये आपको नीचे दिख रहे होंगे
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन के देखो तो उसके भी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी। जब ये 3 शेयर करेंगे तभी तो 8 पहुंचेगा, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर 10 होगा तो न्यून बनेगा ना। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करते हैं, वेयर द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। अनइक्वल, इक्वली शेयर नहीं होता, अनइक्वल शेयर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो एटम कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव स्ट्रॉन्गर पुल फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है, ठीक है। और जो द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम इज ग्रेटर देन जीरो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है एटम के बीच में ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन 2.0 है, तब जो करेक्टर होगा वो पोलर करेक्टर होगा। यानी कि एज ए रिजल्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू दैट ऑफ एटम, ठीक है। जो शेयर्ड पेयर है वो किस तरफ होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज ए रिजल्ट ऑफ एन अनबैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन दिस केस द हाइड्रोजन एटम इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे वो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो। फ्लोरीन क्लोरीन ये जो हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस केस में पोलर कोवलेंट बॉन्ड देखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ उनका पुल स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर नॉन मेटल के साथ होता है केस। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ये एक डिफरेंट टाइप है पोलर से कोवलेंट बॉन्ड की। ये कब बनता है, जब जो एटम कंबाइन कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर होता है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उनके बीच में वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इट अकर्स व्हेन एवर द कंबाइनिंग एटम है सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, इस टाइप के। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन गैस मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा। उसके बाद आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ एन अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड। अल्टरनेट कोवलेंट बॉन्ड का टाइप है दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी पर सिर्फ सिंगल एटम में होती है, यानी कि बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय सेम एटम। जो भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो जो डोनेट करेगा वो सेम ही एटम करेगा। इसको हम डेटिव बॉन्ड और डाइपोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन रिएक्शंस। ये कहाँ बनते हैं, रिएक्शंस में बनते हैं। दैट इन्वॉल्व, जिसमें दो नॉन मेटल्स हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन एटम है, और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल आयन और लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। मेटल आयन जो होता है सेंट्रल एटम जो होता है उसको बोलते हैं मेटल आयन, और उसके आसपास जो उसके साथ स्पीसीज जुड़ी होती है उसको लिगेंड्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट है कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग द एटम दैट शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म इटसेल्फ इज टर्म्ड एज डोनर। इस बॉन्डिंग में क्या होता है, जो एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप से उसको हम बोलेंगे डोनर, और द अदर एटम, वो एटम जो उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर या फिर एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो लगा के इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंटिंग टुवर्ड, किस तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ एरो होता है। कहाँ से, डोनर जो है वो एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक्सेप्टर की तरफ होता है। आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन तो एटम जो वो स्टेबल हो जाता है, तभी तो बॉन्ड बनता है, ये तो आप जानते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज सेंट्रल टू लुईस थ्योरी, मतलब ये भी लुईस थ्योरी के आसपास ही लाई करती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले अमोनियम आयन की ले लेते हैं। अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4 और ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ H पॉजिटिव आयन। दस नाइट्रोजन यहाँ क्या काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, आप देख सकते हैं नीचे एरो से डिनोट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, डोनर का काम कर रहा है, और H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। आप देख सकते हैं NH3 है, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आगे H पॉजिटिव आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, नाइट्रोजन उसे डोनेट करेगा, यानी कि एक्सेप्टर का काम हाइड्रोजन कर रहा है। जब वो कंबाइन करेगा तो आप देख सकते हो जो एरो है वो नाइट्रोजन से उस हाइड्रोजन की तरफ होगा और ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है, एन ऑक्सीजन एटम इन वाटर डोनेट्स इट्स लॉन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपको पता है लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं,
वो क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट कर देता है, किसको, वैकेंट ऑर्बिटल को, किसके वैकेंट ऑर्बिटल को, H पॉजिटिव आयन के। तो यहाँ डेटिव बॉन्ड बनता है किसके बीच में, ऑक्सीजन और उस हाइड्रोजन के साथ। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन एटम जो वो डोनर का काम कर रहा है और जो H पॉजिटिव वो एक्सेप्टर का काम कर रहा है। आप एरो से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरह से डोनेट हो रहा है। फिर अगले स्टेप में वो कंबाइन कर गया उसके साथ, कंबाइन करने पर क्या हुआ, उसने बना लिया H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। फर्स्ट है दीज हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो कम होता है। सम ऑफ दीज कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। कुछ एक इसके कंपाउंड आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि होते तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो एक डेफिनेट डायरेक्शन है उसी में होगी, हैंस इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। क्योंकि आपने ऊपर देखा एरो से डिनोट कर रखा है, तो एरो मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि बॉन्ड किस तरफ, डोनर जो है वो एक्सेप्टर की तरफ है ना। और फोर्थ है इट इज़ वीकर देन आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग से वीक बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारा एक और टाइप का बॉन्ड आता है जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से जो दो ऑपोजिटली चार्ज आयन हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनता है डोनेट या एक्सेप्ट करने से इलेक्ट्रॉन के, सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन का वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा इस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन से, इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, कब बनता है, जब एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन वाइल जो दूसरा एटम है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, अपने आउटर मोस्ट लेवल या ऑर्बिट से, अपने लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वहाँ से। उसके बाद उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है कैटाइन और एनाइन में काफ़ी ज़्यादा फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट तो ये है कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं बाकी सभी बॉन्ड से। दूसरा ये है कि जो आयनिक बॉन्ड है हैज़ चार्ज सेपरेशन एंड सो दे आर द मोस्ट रिएक्टिव। चार्ज सेपरेशन होगी जिनमें तो वो नेचुरली रिएक्टिविटी भी उनकी ज़्यादा होगी, और फोल्ड द बॉन्ड इन द प्रॉपर मीडियम। थर्ड वन इज द आयनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे जो थे कोऑर्डिनेट उनमें लोअर था, इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ वन इज द आयनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इन देयर एक्वा सोल्यूशन, जो वाटर के साथ मिलके बनते हैं, और इन द मोल्टन स्टेट आर गुड कंडक्टर, किसके, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो, फ्लो ऑफ चार्ज को तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम। तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस विच एक्ट एज चार्ज कैरियर्स। उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं आयनिक बॉन्ड्स के, आप देख सकते हैं। एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन रिएक्शन एंड देन कौन सा आयन बना। पहले सोडियम की बात की जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281। तो इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो Na से बन गया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि Na पॉजिटिव। उसे कैल्शियम का 20 2882, कैल्शियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो स्टेबल हो गया, तो Ca2 पॉजिटिव फॉर्म आयन। क्लोरीन में एक और चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, Cl नेगेटिव बन गया। ऑक्सीजन का 8 2 6 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा, तो O2 2 नेगेटिव जो है यहाँ आयन बनता है। ये सारे आयनिक बॉन्ड की बात हुई। अब मेन यहाँ एक डिफरेंस आता है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, अट्रैक्शन की वजह से। किसकी अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो कि किसी एक क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड्स हेल्ड टुगेदर बाय, और वो जो कंपाउंड हो एक दूसरे के साथ किसकी वजह से जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं, जिनको हम आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ चुके हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जो डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं, सेम एटम कंबाइन करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ईच एटम कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयर होता है दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन में। आयनिक बॉन्ड की बात करें, इफ़ द डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन द टू एटम इज मोर, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। और एटम्स विद हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल आर अनएबल टू लूज, जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इस केस में कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा होगी
वो लूज़ ही नहीं कर पाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और हैंस प्रेफर टू फॉर्म, जिसकी वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड में बात करें तो एटम्स विद ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जिनकी ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, डिफरेंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो हैं कंबाइनिंग एटम की डू नॉट डिफर मच, अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, कोवलेंट होगा। इसलिए आप एग्जांपल में भी देख सकते हो आयनिक बॉन्ड के NaCl, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, वो फर्स्ट ग्रुप का Na और वो सेकेंड लास्ट जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और हाइड्रोजन HCl को हमने कोवलेंट बॉन्ड में इसलिए लिया क्योंकि हम लगभग इसको प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ भी मैच खाती हैं, तो इसलिए हम उसको जो है कोवलेंट बॉन्ड में स्टडी करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेते हैं इसका। तो ये सब जो था आज का हमारा टॉपिक था जो हमने स्टडी किया। हमने आज जो डिटेल में स्टडी किया वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्टडी किया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया, टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स की कोवलेंट बॉन्ड की उनको स्टडी किया, और आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी किया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यही आज हमने जो स्टडी, अगर हमें इससे पीछे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में और केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बारे में या ऑक्टेट रूल के बारे में डिटेल जानना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको एड स्क्रीन पर या फिर आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।